चाइनीज मर्दों का फॉरेन जमीनों पर पत्नियां ढूंढना यह आजकल काफी बढ़ गया है। जिन देशों में यह सर्च होती है उनमें से एक बांग्लादेश भी है, जो खुद अपनी सोशियो इकोनॉमिक मुश्किलों से जूझ रहा है। कई जबरदस्त फैक्टर्स हैं जो इस अनयूजुअल शादी वाली माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इन्वॉल्व्ड सभी लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बन रही हैं। ये चाइनीज मर्द हमेशा ट्रेडिशनल तरीके वाला प्यार नहीं ढूंढ रहे होते। अक्सर वो सिर्फ जरूरत और समाज के दबाव में ऐसा करते हैं जो मॉडर्न चाइना के लिए यूनिक हैं। इसके कई कारण हैं जो चाइना के डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और इकोनॉमिक रियलिटीज में गहराई से जुड़े हैं, जो दशकों से चले आ रहे हैं। इसकी वजह से वहां के मर्दों के एक बड़े हिस्से के लिए लोकल पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा कारण है चाइना का सीवियर जेंडर इम्बैलेंस, जो सीधे सीधे उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी 1980 से 2016 तक लागू थी और साथ में बेटों को लेकर जो गहरी कल्चरल प्रेफरेंस थी, उसकी वजह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस और कन्या भ्रूण हत्या हुई। नतीजा यह हुआ कि चाइना अब एक डेमोग्राफिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, जहां औरतों के मुकाबले करोड़ों मर्द ज्यादा हैं। ये जो मर्दों की सरप्लस आबादी है, जिन्हें अक्सर बेयर ब्रांचेस कहा जाता है, उन्हें लोकल पत्नियां नहीं मिल पाती। शादी करके खानदान आगे बढ़ाने का जो सामाजिक दबाव है वो उन पर बहुत भारी पड़ता है, जिसकी वजह से वो चाइना की बॉर्डर्स के बाहर पोटेंशियल स्पाउसेस ढूंढने निकल पड़ते हैं और उनकी सर्च में साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन देश अक्सर डेस्टिनेशन बनते हैं। जेंडर इम्बैलेंस के साथ साथ बढ़ते लिविंग कॉस्ट्स और चाइनीज दुल्हनों की कमी खासकर रूरल इलाकों में इस मसले को और बढ़ा देती है। चाइना के कई हिस्सों में ट्रेडिशनल ब्राइड प्राइस या दहेज जो लड़के वालों को देना पड़ता है वो आसमान छू रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, गैप 2S। इससे शादी कई मर्दों के लिए, खासकर जिनकी इनकम कम है या जो कम डेवलप्ड खेती वाले इलाकों से हैं, अफोर्डेबल नहीं रही। ये इकोनॉमिक मुश्किलें अवेलेबल लोकल पार्टनर्स की संख्या को और कम कर देती हैं। नतीजतन ये मर्द आस पड़ोस के देशों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, जहां शादी के लिए फाइनेंशियल और सोशल रुकावटें शायद कम लगती हैं। उनकी डेस्परेशन उन्हें तरह तरह की स्कीम्स और वादों का शिकार बना देती है। इस सिचुएशन की वजह से चाइनीज मर्द अब बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों से पत्नियां ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इन देशों की औरतें चाइनीज औरतों के मुकाबले ज्यादा ट्रेडिशनल या शायद फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस के मामले में कम डिमांडिंग मानी जाती हैं। बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी और नेटवर्क्स का होना, भले ही वो अक्सर इलिसिट हों, इन ट्रांसनेशनल यूनियंस को आसान बनाते हैं। फॉरेन ब्राइड का चार्म उनकी शादी की दिक्कतों का एक तथाकथित सोल्यूशन बन जाता है। हालांकि ये सर्च उलझनों और सीरियस एथिकल चिंताओं से भरी होती है और अक्सर इन अरेंजमेंट्स में शामिल औरतों के लिए जेन्युइन कंपेनियनशिप के बजाय एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है। जिस प्रोसेस से चाइनीज मर्दों और बांग्लादेशी औरतों के बीच ये शादियां अरेंज होती हैं, वो बहुत चिंता की बात है। ये म्यूचुअल कंसेंट वाली सीधी सादी शादियां नहीं होती, बल्कि इनमें से काफी सारी इलीगल मैचमेकिंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स करवाते हैं। ये लोग छिपकर काम करते हैं, चाइनीज मर्दों की डेस्परेशन और गरीब घरों की औरतों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। ये अक्सर होने वाली दुल्हनों और उनके परिवारों को चाइना की लाइफ की एक बहुत अच्छी झूठी पिक्चर दिखाते हैं। ये एजेंसीज रजिस्टर्ड नहीं होती और कानून के दायरे से बाहर काम करती हैं, जिससे उनके काम इनहेरेंटली रिस्की और अक्सर क्रिमिनल होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। बांग्लादेशी औरतें खासकर गरीब गांव के इलाकों से अक्सर झूठे वादों के जाल में फंसाई जाती हैं। ट्रैफिकर्स उन्हें चाइना में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर एजुकेशन के मौके या बस उनके परिवारों के लिए एक बेहतर लाइफ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लालच दे सकते हैं। ये वादे बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं ताकि गरीबी से निकलने की चाह रखने वाली जवान औरतों की उम्मीदों और सपनों का फायदा उठाया जा सके। एक बार जब वो मान जाती हैं, तो अक्सर उनके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जाते हैं और वो जबरदस्ती वाली सिचुएशंस में फंस जाती हैं। चाइना पहुंचने पर उन्हें जिस हकीकत का सामना करना पड़ता है वो वादों से बिल्कुल अलग होती है, जिससे उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ता है और अपनी लाइफ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर शादियां चाइना के फॉरेन मैरिज लॉ का खुलेआम उल्लंघन करती हैं। इस लॉ में फॉरेन नागरिकों वाली शादियों के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बताए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। ये एक वन सिटीजनशिप पॉलिसी को भी मानता है, जिससे फॉरेन जीवन साथियों के लिए चाइना में उनके लीगल स्टेटस और अधिकारों को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ट्रैफिकर्स द्वारा कराई गई शादियां
आमतौर पर सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को बाईपास कर देती है। लीगल रिकॉग्निशन की इस कमी की वजह से बांग्लादेशी औरतें बहुत ही खतरनाक पोजीशन में आ जाती हैं। शादी टूटने या अब्यूज होने पर उन्हें कोई लीगल प्रोटेक्शन या मदद नहीं मिलती, जिससे वो कई प्रैक्टिकल मामलों में स्टेटलेस जैसी हो जाती है। इस धोखे के जाल में फंसी बांग्लादेशी औरतों के लिए रिस्क्स बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्राइम टारगेट्स होती हैं। अक्सर उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ दुल्हन बनाकर बेच दिया जाता है। गैप 2S। कई औरतों को जबरदस्ती शादी, घरेलू गुलामी, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज और अपने घर परिवार और कम्युनिटी से पूरी तरह आइसोलेशन झेलना पड़ता है। लोकल लैंग्वेज, रीति रिवाजों और कानूनों की जानकारी न होना और सपोर्ट नेटवर्क की कमी उन्हें पूरी तरह से अपने पतियों और जिन परिवारों में उनकी शादी हुई है उन पर डिपेंडेंट बना देती है। इस वल्नरेबिलिटी का सिस्टमैटिकली फायदा उठाया जाता है, जिससे उनका बेहतर भविष्य का सपना एक जीते जागते बुरे सपने में बदल जाता है, जहां बचने या जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं होती। इन इलिसिट शादियों का बढ़ना और इनसे जुड़ी ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज कई सीरियस खतरे पैदा करती है, जिन्हें चाइना खुद भी बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। ये सिर्फ कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसके देश के लिए लीगल, सोशल और यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं। चाइनीज गवर्नमेंट जानती है कि इन प्रैक्टिसेस से इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी इमेज खराब होती है। लीगल रिस्क्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर शादी का इलिसिट नेचर सामने आ जाए तो चाइनीज मर्दों समेत पार्टिसिपेंट्स पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अबडक्शन के चार्जेस लग सकते हैं। इससे चाइना के लीगल सिस्टम की इंटेग्रिटी और ट्रांसनेशनल क्राइम से लड़ने के उसके कमिटमेंट को धक्का लगता है। फौरी लीगल नतीजों के अलावा ऐसे अनरेगुलेटेड तरीकों से फॉरेन पत्नियों के आने से चाइना के अंदर नए सोशल और एथनिक तनाव पैदा हो सकते हैं। इन औरतों और उनके मिक्स्ड रेस बच्चों के चाइनीज सोसाइटी में इंटीग्रेशन को लेकर चिंताएं हैं। इश्यूज ऑफ कल्चरल असिमिलेशन, भेदभाव और ऐसी शादियों से पैदा हुए बच्चों के लीगल स्टेटस जैसे मुद्दे सोशल फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के सोशल हार्मनी और यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी पर जोर देने को चैलेंज करता है। अनरेगुलेटेड फॉरेन शादियां, खासकर जिनमें एक्सप्लॉयटेशन शामिल हो, लोकल कम्युनिटीज में सोशल इंस्टेबिलिटी भी पैदा कर सकती हैं, जिससे नाराजगी और अविश्वास बढ़ता है, जिसे अथॉरिटीज अवॉइड करना चाहती हैं। इन कई तरह के खतरों को देखते हुए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए डिसाइसिव एक्शन लेने का एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। कानून का राज बनाए रखना सबसे जरूरी है, और ये शादियां जो अक्सर इलीगल होती हैं, मैरिज, इमिग्रेशन और सिटीजनशिप को लेकर चाइना के लीगल फ्रेमवर्क को सीधे तौर पर कमजोर करती है। इसके अलावा इन सिचुएशंस में होने वाले ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कई फॉरेन औरतें ट्रैफिकिंग और सीवियर एक्सप्लॉयटेशन की शिकार होती हैं। इस प्रैक्टिस को रोकने से चाइना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के साथ खड़ा होगा और वल्नरेबल लोगों की प्रोटेक्शन के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाएगा। ये बुनियादी इंसानी मान मर्यादा का सवाल है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कड़ा एक्शन लेने से चाइना की ग्लोबल इमेज भी सुधरेगी और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ बिलैटरल रिलेशंस भी मजबूत होंगे, जो अपने नागरिकों की वेलफेयर को लेकर नेचुरली चिंतित हैं। ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को बिना रोक टोक जारी रहने देना चाइना पर बुरा असर डालता है और डिप्लोमैटिक रिश्तों में तनाव ला सकता है। इसके अलावा एथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने का मतलब है प्रॉब्लम की जड़ को एड्रेस करना, जैसे सीवियर जेंडर इम्बैलेंस और मर्दों पर शादी का जबरदस्त सोशल प्रेशर, न कि एक ऐसे सॉल्यूशन को चलने देना जो फॉरेन दुल्हनों के एक्सप्लॉयटेशन और इंपोर्टेशन पर टिका हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इन बुनियादी घरेलू मुद्दों से सीधे निपटना बेहतर है। इंटरवेंशन की साफ जरूरत के बावजूद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और चाइनीज गवर्नमेंट को इन शादियों और इनसे जुड़ी ट्रैफिकिंग को असरदार तरीके से रोकने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है डिमांड का बहुत बड़ा होना। करोड़ों अनमैरिड चाइनीज मर्द हैं, जिनमें से कई पर पत्नी ढूंढने का जबरदस्त सामाजिक और पारिवारिक दबाव है। इसलिए फॉरेन दुल्हनों की डिमांड लगातार हाई बनी हुई है। इससे इलीगल मैच मेकिंग एजेंसीज और ट्रैफिकर्स के लिए एक लुक्रेटिव मार्केट बन जाता है, जिससे इस प्रैक्टिस को पूरी तरह खत्म करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इन मर्दों की डेस्परेशन अक्सर उन्हें इन अरेंजमेंट्स के क्वेश्चनेबल नेचर को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है चाइना का चल रहा डेमोग्राफिक क्राइसिस। देश घटती आबादी, तेजी से बूढ़ी होती वर्कफोर्स और लगातार लो बर्थ रेट से जूझ रहा है। ये चाइना की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
और सोशल वेलफेयर सिस्टम्स के लिए बड़ी चिंताएं हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना के अंदर कुछ लोग फॉरेन दुल्हनों के इंपोर्टेशन को, चाहे वो कितना भी प्रॉब्लमैटिक क्यों ना हो, शादी के लायक औरतों की कमी को दूर करने और पॉसिबली बर्थ रेट्स बढ़ाने के एक तरीके के तौर पर देख सकते हैं। इन मैरिज ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा सख्ती करने को कुछ लोग डेमोग्राफिक क्राइसिस को और बढ़ाने वाला मान सकते हैं, जिससे लीडरशिप के लिए एक मुश्किल पॉलिसी डिलेमा खड़ा हो जाता है। एनफोर्समेंट भी एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इलीगल मैच मेकिंग इंडस्ट्री अक्सर बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं और ऐसे खुफिया नेटवर्क्स के जरिए काम करती है जिनमें घुसना और जिन्हें खत्म करना मुश्किल होता है। ये ऑपरेशंस अक्सर दूर दराज के गांव के इलाकों या बॉर्डर रीजन्स में होते हैं, जहां स्टेट सर्वेलेंस और कंट्रोल शायद उतना सख्त ना हो। ट्रैफिकिंग का क्रॉस बॉर्डर नेचर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, जिसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है, जो हमेशा आसानी से या असरदार तरीके से नहीं मिल पाता। देश का विशाल आकार और जिस तरह से ये स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनकी वजह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसिंग एक मुश्किल काम बन जाता है। चाइनीज मर्दों का बांग्लादेशी और दूसरी फॉरेन दुल्हनों को ढूंढने का ये मसला जून 2025 तक काफी हद तक अनरिजॉल्व्ड है। गैप 2S चाइनीज गवर्नमेंट एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट में फंसी हुई है। डेमोग्राफिक प्रेशर्स को मैनेज करने, अपने कानूनों को लागू करने और सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। 2024 में एक नोटेबल डेवलपमेंट में बांग्लादेश में चाइनीज एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए एक फॉर्मल वार्निंग जारी की। इस वार्निंग में मैरिज स्कैम्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिस्क्स पर जोर दिया गया और सावधानी बरतने और लीगल तरीकों को अपनाने की अपील की गई। ऐसी पब्लिक अवेयरनेस की कोशिशों और कुछ बढ़ी हुई स्क्रूटनी के बावजूद बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों की औरतों की ट्रैफिकिंग और चाइना में दुल्हन के तौर पर बेचे जाने की रिपोर्ट्स अब भी सामने आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि अंडरलाइंग डिमांड और इसे पूरा करने वाले क्रिमिनल नेटवर्क्स अभी भी मौजूद हैं।